नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा जय शंभु नारायण। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए 3, 4 और 5 मई का समय कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, क्योंकि 3 मई को जो है चंद्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है और 4 और 5 मई को कन्या राशि में, जो कि 4 और 5 मई को चंद्र जो है सो आपके माता, भूमि, भवन, जमीन, मकान, संपत्ति, इस सब के घर में उसका प्रवेश है। तो इस सब के घर में प्रवेश का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है, यानी कि आपको कुछ बड़ा प्राप्त होने का समय आ गया है। अगर आप सक्षम हैं उसे लेने में, लोग कहते हैं कि समय आ गया है और मुझे तो मिला ही नहीं। अरे भाई, तुम लेने में सक्षम होगे तब ना तुमको मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? ऐसे जब सबको मिल जाएगा तो सब ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप लेने में सक्षम हैं या नहीं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रास्ते में 1 कुंटल का सोना रखा हुआ है, आप उसे उठाने में सक्षम हैं कि नहीं? जब आप सक्षम होंगे तभी उसे ले पाएंगे। आपको मिलने का तो समय है, आपको तो मिला, सामने में पड़ा हुआ है, लेकिन आप लेने में सक्षम ही नहीं, आप उठा ही नहीं सकते। कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो उसको भी योग वही बन रहा है लेने का, वो सक्षम है, उसने उठाया, सर पे रखा, लेके चल दिया। तो यही बात है, यही फर्क होता है। तो आइए हम जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का ये समय कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले हम ये कंफर्म करें कि आप मिथुन राशि के हैं या नहीं। आइए कंफर्म करते हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, मिथुन मिथुन के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि क, का, की, कु, घ, अर, छ, के, को और ह, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। जैसे कि अगर आपका नाम है कमलेश तो आपकी राशि मिथुन हुई। जैसे कि आपका नाम है किरण तो आपकी राशि मिथुन हुई। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लास्ट में है ह, तो ह से जैसे कि नाम है आपका हंसराज तो आपकी राशि मिथुन हुई। आपका क्या नाम है मिथुन में, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपके राशि स्वामी हुए बुध देवता, और आपका जीवन रत्न जो है वो पन्ना हुआ। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, अंगूठी, जेम्स, चाहे आप अपनी भाषा में जो भी कहते हो, धारण करना चाहते हो तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारण कर सकते हो। मित्रों, क्योंकि पन्ना एक काफ़ी महंगा रत्न है, हो सकता है आप में से हमारे बहुत सारे भाई बंधु इसे अफोर्ड ना कर पाएँ और धारण नहीं कर पाएँ। तो पन्ना के बदले में आप उसका छोटा भाई यानी कि ऑनेक्स धारण कर सकते हो। ऑनेक्स और पन्ना में अंतर ये है कि ऑनेक्स जो आप धारण करोगे तो 1.5 से 2 साल के बाद उसको आपको चेंज करना होगा, और पन्ना अगर धारण करोगे तो उसको आप 10 साल तक पहन के रख सकते हो। मित्रों, लेकिन जो लोग ऑनेक्स अथवा पन्ना दोनों में से कुछ भी धारण करने में सक्षम नहीं है, अपने जीवन रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग इसके बदले में, अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे। जीवन मंत्र है ओम बंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः। ये आपका जीवन मंत्र है। मिथुन राशि वाले का जो संपूर्ण जीवन टिका हुआ है वो बोंग नाम का बीज मंत्र है, उस पर टिका हुआ है। तो आपको इसका प्रत्येक दिन जाप करना है। शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप बुधवार के दिन से स्टार्ट करोगे
और प्रत्येक दिन 108 बार करोगे, क्योंकि आपका जो लकी डे है, भाग्यशाली दिन है, वो बुधवार ही है और लकी कलर जो है वो हरा है। मित्रों, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको मैं बता देता हूँ। अगर इस मंत्र का जाप करते हो अथवा इस रत्न को धारण करते हो तो इससे आपकी चमत्कारिक रूप से स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी यादाश्त शक्ति, मेमोरी पावर बहुत तेज हो जाएगी। हाजमा नाम का अगर बीमारी है तो वो दूर हो जाएगा। नौकरी अथवा व्यापार में अगर उन्नति नहीं हो रही है तो उसमें उन्नति होने लगेगी। आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है तो वो आपकी सुदृढ़ हो जाएगी और आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी जो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। रुपए पैसे की कहीं से भी कोई दिक्कत है तो वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आप इस रत्न को अथवा इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन से धीरे धीरे करके जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन से समस्याओं की संख्या घटती चली जाएगी। अब आप समझ चुके होंगे कि आप मिथुन राशि के हैं या नहीं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम 3, 4 और 5 मई का पंचांग जान लेते हैं कि ये पंचांग में जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल वो, फालतू की चीज़ें नहीं। जैसे कि 3 मई का जो समय है, तिथि जो है सो दशमी है, रविवार का दिन है, चंद्र राशि है सिंह और शुभ समय 11:17 AM से 12:09 PM तक का है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की ओर है। 4 मई को एकादशी उपरांत द्वादशी है, सोमवार का दिन है, कन्या राशि, चंद्र राशि कन्या है और शुभ समय 11:16 AM से 12:09 PM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, जिस दिशा में यात्रा आपको नहीं करनी है। 5 मई का जो समय है त्रियोदशी तिथि है, मंगलवार का दिन है और शुभ समय जो है सो 11:16 AM से 12:09 PM तक का है। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 5 मई को उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं करनी है, आप करोगे और कहोगे जो भाई कुछ समस्या हो गई, आप तो कह रहे थे राजयोग है और हो गई समस्या, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि उस दिन की यात्रा नहीं करनी है। दोनों बातें आपको समझनी होंगी। आइए अब समय को बर्बाद न करते हुए अब सीधा सीधा हम मुख्य पॉइंट की बात करते हैं कि आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले हम 3 तारीख का जान लेते हैं, क्योंकि 3 तारीख का जो समय है सो सिंह राशि में चंद्रमा है। मित्रों, तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको भाई बहनों की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी और अत्यंत पराक्रमी इस समय में आप 3 तारीख को दिखाई देंगे। 7वीं शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्य तथा कर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आएगी। भाग्य तथा कर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आएगी। सामान्यतः ऐसी ग्रह स्थिति जब किसी जातक के कुंडली में बनती है तो वो पराक्रमी होता है, प्रभावशाली होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है, यानी कि 3 तारीख का दैनिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आएगी। अब 4 और 5 तारीख की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि चौथे भाव में सुख की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको भाई बहनों का विशेष सुख प्राप्त होगा और पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही ये तो आपको 3 तारीख को भी प्राप्त हो रहा था, लेकिन साथ ही माता, भूमि अर्थात जमीन और मकान अर्थात भवन, संपत्ति का सुख भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। अब आप सक्षम हो तो उस सुख को ले लो, सक्षम नहीं हो तो छोड़ दो, यह आप पर में है। 7वीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण आपको पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी, पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता का योग दिखाई दे रहा है, योग बन रहा है और इस समय में आप सुखी और प्रभावशाली जीवन 3, 4, 5 को बिताएंगे। यानी कि ये जो समय है 3, 4 और 5 तारीख का आपके लिए अत्यंत सुखद समय है, केवल 2 चीज़ों को छोड़ करके, धर्म और भाग्य। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा पहला, और धर्म का पालन आप नहीं कर पाएंगे दूसरा। ये 2 चीज़ें जो हैं सो बुरी हैं, जो आपके कुंडली में 3, 4 और 5 मई को होने जा रही है। तो मित्रों, इस समय में बहुत अच्छा योग है। अगर आपका कहीं ज़मीन वगैरह की चर्चा हो रही है, लेना चाहते हैं तो उस पर तुरंत चर्चा प्रारंभ कर दें, ले सकते हैं। इन 3 दिनों में उसका योग है। मकान लेने का चर्चा चल रहा है तो वो भी कर लें, इन 3 दिनों में योग है।
फिर समय कब आएगा पता नहीं, वैसे तो मैं रोज़ बताता हूँ आपको जो क्या कैसे होने वाला है। और धर्म का भी पालन करने का प्रयास करें और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा अगर धर्म का पालन आप करेंगे तो। और उपाय जो है इस समय में 3, 4 और 5 के लिए वो ये है कि धर्मराज का पूजा करें, धर्मराज के मंत्र का जाप करें, धर्मराज को प्रणाम करें मन ही मन। कमेंट में जो है सो लिखें ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र को आप कमेंट में लिखें और इस मंत्र का तीनों दिन 3, 4 और 5 को जाप करें, एक एक माला। मेरा तो कहना है कि जीवन भर जाप करें, आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंभू नारायण।